सीरियल गुमे किसी के प्यार में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है रजत पहुंच जाएगा सभी के घर माफ़ी मांगने। जी हाँ दोस्तों, सभी से माफ़ी मांगता हुआ रजत नजर आएगा और कहेगा कि जो मुझसे गलती हुई है उसको तो मैंने हल्की बहुत सुधार ली है, पर तुमसे माफ़ी मांगना तो अब भी बाकी रह गया है। वहीं रजत सभी से कान पकड़ के माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि पूरा घर तुम्हें बुला रहा है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे स्वागत के लिए पूरा घर बेसब्र हो रहा है। वो भी नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो और ऐसे हमसे रूठ कर भी यहाँ रहो। जब सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं तो वापस घर चलो, रिद्धि तारा सब तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वही रजत से सभी कहेगी तारा मतलब तारा नहीं बल्कि सब लोग तुम्हें याद कर रहे हैं, तारा नहीं कर रही है तुम्हें याद। वहीं दूसरी ओर सभी भी कान पकड़ के माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मुझे भी माफ़ कर दो, हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बीच में मैं भी कुछ न कुछ मेरी भी गलतियाँ रही हैं, मैंने आपको पहले ही बता देना चाहिए था पर मैं ये काम नहीं किया। वहीं दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की। वहीं दोनों जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं तो दोनों का प्लान बनता है कि आज हम खाना घर पे नहीं बल्कि बाहर खाएंगे, वो भी सही के साथ। जैसे ही दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो मौके पर पहुंच जाएगी तारा और भाग्यश्री। भाग्यश्री देख लेगी दोनों को बाहर जाते हुए और बोलने वाली है अभी तो इनकी कुछ बात हुई भी थी। दोनों ने आपस में माफ़ी भी मांग ली है और माफ़ी मांगते ही ऐसा क्या हो गया कि दोनों बाहर खाने जा रहे हैं खाना, वो भी इतनी जल्दी इनका पैचअप भी हो जाता है और इनकी इतनी जल्दी इनकी लड़ाई भी हो जाती है। इनकी तो बात हमें आज तक समझ आई नहीं कि ये दोनों आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, या दूसरों को दिखावट ही देते हैं, मतलब दूसरों को दिखावटी दिखाना होता है इन दोनों को। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि दोनों प्यार करते हैं कि नहीं करते। वहीं तारा चिल्लाएगी सभी पर और कहेगी कि भाभी तुम एक नंबर की नौटंकी, झूठी और बदतमीज किस्म की औरत हो। मैं तुम्हारी शक्ल देखना अपने इस घर में पसंद नहीं कर सकती, या तो हमारे घर में तुम रहोगी या मैं, ये डिसाइड रजत भैया और मेरी माँ को करना पड़ेगा। अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं इस घर से चली जाऊँगी, अगर मैं इस घर में रहूँगी तो तुम यहाँ मुझे दिखने नहीं चाहिए हो। वही रहते हैं, ये कैसी बात हुई, जब तेरे पति की सारी गलती निकल गई है तो ये सब बातें क्यों हो रही है इस घर में। तुझे अपने पति की बात का यकीन है तो कर, हमें तेरी पति की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और रही बात सभी के यहाँ रहने की, सभी इस घर में ही रही क्योंकि सभी इस घर की बहू है। तू इस घर की बेटी है तो तेरा कोई हक नहीं बनता उससे ये सब बातें कहने का। वही तारा कहेगी ठीक है, अगर तुम अपनी पत्नी को पे इतना ही भरोसा है तो उसको यहाँ रखो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वही रेत क्या, अगर तू यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, तेरा कोई घर कहीं कहाँ जाएगी, तो वहाँ वो बात कहती हुई नजर आएगी मैं कहीं भी जाऊँ आपको इससे क्या। वही भाग्यश्री कहेगी कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर तू इस घर को छोड़ के बिल्कुल मत जा क्योंकि तेरे तू चलेगी तो तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, तेरे पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वही रजत सोचेगा कि अगर यहाँ सभी रहेगी तो ये बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहने वाली है। वही रजत उठाएगा फैसला और कहेगा ठीक है, जब तक तेरे पति का तुझे पूरा सच और सारी बातें पता नहीं चल जाती, जब तक मैं इस घर में नहीं रहूँगा, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, हम दोनों यहाँ से जाकर कहीं दूर रह लेंगे, जब तक तू इस घर में हम यहाँ नहीं आएंगे। वहीं भाग्यश्री कहेगी कि ये तू क्या कह रहा है, तो वही भाग्यश्री को रेत चुप करेगा और कहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जब तक इसको अपनी बात का जो ये सोच रही है उसको भरोसा नहीं हो जाता है कि हम सब ने जो किया वो ठीक किया, जब तक मैं इस घर में नहीं आऊँगा, पहले इसको यकीन करना ज़रूरी है। वही तारा कहेगी हाँ ये बिल्कुल ठीक किया, मैं जब तक यहाँ रहूँगी जब तक मुझे अपनी बात का यकीन नहीं हो जाता, और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो मैं झूठा साबित करके रहूँगी क्योंकि मेरे पति जिगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वेल दोस्तों, कहानी में आया नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें जिससे सीरियल से सारी जुड़ी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।